बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार ने कल एक अहम सवाल उठाया था, लेकिन आज वो अपने इस सवाल से पलट गए। उनका सवाल अयोध्या में बन रही मस्जिद और अयोध्या में रहने वाले मुसलमानों को लेकर था, लेकिन जब एनडीटीवी ने उनसे इस बयान की वजह पूछी तो फिर उन्होंने इससे कैसे पासा पलटा, कैसे इस सवाल को खारिज कर दिया। बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार अपनी ही बात से पलट गए। कल उन्होंने दो मुद्दों पर बयान दिया था। एक था अयोध्या में मस्जिद और दूसरा अयोध्या में मुसलमान। पहले आपको सुनाते हैं कि विनय कटियार ने क्या कहा था। मस्जिद क्या है उसका? वो महाजिद थी, वो महाजिद थी। इसलिए जो कहते हैं मस्जिद वहां बनेगी, कुछ नहीं बनने वाला है वहां। इस अयोध्या नगरी के अंदर अन्नीपुर धन्नीपुर इसका कोई मतलब नहीं। इस जिले के अंदर क्यों रहे वो लोग? जाएं, नदी कुशवाड़ चले जाएं, गोंडा चले जाएं, बाकी जगह चले जाएं, बस्ती चले जाएं, यहाँ क्या काम है उनका? लेकिन अब विनय कटियार पलट गए हैं। एनडीटीवी ने उनके बयान पर सवाल उठाया तो कटियार अपने बयान से ही मुकर गए और इंटरव्यू छोड़कर भागने लगे। सुनिए ना, आपने ये कह दिया कि मुस्लिमों को अयोध्या में नहीं रहना चाहिए, सरयू छोड़ के चले जाना चाहिए। क्या कहा हमने अभी? खुल के बोलिए ना सर। अरे सर, आप तो देखिए जान शब्दों का तोड़ मोड़ो मत। नहीं, मैं अखबारों को आपको दिखाऊं। जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि मुस्लिम समाज को अयोध्या छोड़ के बाहर चले जाना चाहिए। ऐसा नहीं कहा। हाँ, ऐसा नहीं कहा। खंडन कर रहे हैं। अरे खंडन नहीं कर रहा हूं। मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद निर्माण नहीं होने देंगे, आपने कहा, और ये अखबारों की हेडिंग है। तो अगर या तो आप इसका खंडन कर, एक आध अगर अखबार वाला, एक आध नहीं, सब में है, कई जगह मैं आपको दिखा दूं। कई जगह हमसे उससे क्या लेना देना है? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा। हमने कहीं न कोई न प्रेस की है, न कॉन्फ्रेंस की है, न कुछ किया है। कहाँ किया है? मीडिया से बात करते हुए बोला तो था। अरे कहाँ है? यहाँ दो लोग आ गए तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। विनय कटियार ने राम जन्मभूमि आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। साल 1984 में कटियार ने बजरंग दल की स्थापना की थी। कटियार 1991, 1996 और 1999 में लोकसभा चुनाव भी जीते। 2006 से 2012 और 2012 से 2018 तक वो राज्यसभा में भी रहे। हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बिहार चुनाव में मखाना इस बार इतनी चर्चा में क्यों है और इसके राजनीतिक संदेश क्या है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, लद्दाख हिंसा के बाद वहां पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि विदेशी चंदा नहीं ले पाएंगे सोनम वांगचुक। सरकार ने वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए रद्द किया। एनडीटीवी पर एफसीआरए उल्लंघन की खबर के बाद ये एक्शन हुआ है, जिसके बाद देखिए विदेशी चंदा नहीं ले पाएंगे। आपको बता दें, लद्दाख हिंसा के बाद से हालात वहां तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब तक 4 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इस बीच सोनम वांगचुक के एनजीओ पर ये बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से दिखाई दे रहा है, जहां पर एफसीआरए उल्लंघन को लेकर सरकार ने एक्शन लिया है और अब विदेशी चंदा उनका एनजीओ नहीं ले पाएगा। आदित्य राज कौल इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार ग्राउंड पर वो मौजूद है। आदित्य, देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट होगा, पॉइंट 1, और क्या किसी तरह का कोई रिएक्शन अभी सोनम वांगचुक या उनके एनजीओ की तरफ से? जी, बहुत बड़ी खबर ये आ रही है। हम एनडीटीवी इंडिया पर ये सबसे पहले चला रहे हैं कि गृह मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है उन लोगों के खिलाफ जिनको वो कहते हैं जिन्होंने जो है वायलेंस और हिंसा को बढ़ावा दिया लेह में। और अब जो है 5 पेज का एक डॉक्यूमेंट हमारे पास आया है गृह मंत्रालय से, जिसमें एफसीआरए लाइसेंस जो है, एफसीआरए का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है सोनम वांगचुक का, वो कैंसिल कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने यह बहुत बड़ा कदम अब लिया है क्योंकि जो है बहुत ज्यादा हिंसा हो गई थी, 4 लोगों की मृत्यु भी हुई और 90 से ज्यादा लोग जो है घायल हुए, हताहत हुए। इसका डायरेक्ट असर ये होगा कि जो फॉरेन से चंदा आता है सोनम वांगचुक के लिए, वो नहीं ले पाएंगे और इनके बैंक भी हैं जो है मॉनिटर किए जाएंगे कि इनको पैसा कहां से आता था और किस चीज के लिए जो है ये इस्तेमाल करते थे। बहुत सारे उल्लंघनों का इस 5 पेज के ऑर्डर में उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 2021 और 22 से ही सोनम वांगचुक जो है पैसे इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन जो सेक्शन 17 है एफसीआरए एक्ट का, उसका वायलेशन उन्होंने किया है और भी बहुत सारे
चीजों का जिक्र किया गया है, जो कि 17 एक्ट का बहुत बड़ा एक उल्लंघन है। इसीलिए अब ये कदम उठाया गया है। आगे क्या सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी होगी, क्या पीएसए उनके खिलाफ लगाया जाएगा, पूरी तरीके से ये रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो हो सकता है कि गृह मंत्रालय आगे भी जो है सोनम वांगचुक के खिलाफ और कठिन कदम और उठाए। इस पर नजर आगे बनी रहेगी। शुक्रिया आदित्य इस जानकारी के लिए आपका। आपसे अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। लेकिन देखिए, लद्दाख हिंसा के बाद जो परिस्थितियां वहां पर हैं, इसे लेकर पॉलिटिकल रिएक्शंस का दौर भी जारी है। महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि बीजेपी का ये कहना कि कांग्रेस की शह पर ये घटना वहां पर हुई या इस तरह से हिंसा भड़की, इस पर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि कांग्रेस का इतना बड़ा बेस वहां नहीं है, उसके पास ऐसा समर्थन वहां पर मासिस से नहीं है। ये वहां के लोग हैं जो नाराज हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस को बलि का बकरा ना बनाए बीजेपी। जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने 2019 के बाद पॉलिसी अपनाई, वो फेल हो रही है, टोटली फेल हो रही है। पूरी मुल्क के अंदर नहीं, पूरी इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज हो रहे हैं लोग। ये इनकी जो पॉलिसी एक्सपोज हो रही है, तो इसलिए अपनी जो खामियां, अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए किसी न किसी को तो स्केपगोट बनाना ही है। तो कांग्रेस के पास इतना सपोर्ट होता तो फिर बात कुछ और होती। ऐसा तो नहीं है। ये तो एक स्पॉन्टेनियस है, वहाँ पर लोगों का जज्बा है, लोगों की आइडेंटिटी पे लगता है हमारे अटैक हो रहा है, हमारे जॉब्स पे अटैक हो रहा है, हमारी ज़मीन पे अटैक हो रहा है, इसलिए लोग बाहर आ रहे हैं। और देखिए, पॉलिटिकल रिएक्शन से एक तरफ, लेकिन इस बीच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ये आदेश है कि किसी तरह की भी पॉलिटिकल रैली, जुलूस वहां पर अभी नहीं निकलने दिया जाएगा। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, हिंसा को किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आइए लेकर चलते हैं आपको बिहार एक बार फिर से, जहां पर राजनीति के केंद्र में इस वक्त मखाना है। क्यों ये कहा जा रहा है कि 122 सीटों का स्वाद यही मखाना बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती की ये स्पेशल रिपोर्ट।